रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा बहुत सबसे पहले। ठीक है, दैट इज आई थिंक क्रस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो यही है, दैट इज बैकलॉग। ठीक है, बच्चा स्टार्ट करता है, बहुत एंथुसियास्टिक होता है, कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और वाकई वो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखता भी है। अनफॉर्चुनेटली अलोंग द जर्नी कोई ना कोई ऐसा हर्डल आता है और उसका बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, और वो बैकलॉग जो है फिर वो धीरे 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 पाइल अप होता रहता है और एक बहुत बड़े माउंटेन का रूप ले लेता है। ठीक है, और उसकी प्रिपरेशन को जो अच्छी वाली ट्रैक पर चल रही थी वो कहीं ना कहीं पीछे चली जाती है। जिस मोमेंटम से उसने स्टार्ट किया था वो मोमेंटम कहीं लूज हो जाता है। ठीक है, उसके जो सपने हैं वो धूमिल होने लगते हैं। ठीक है, आई थिंक दिस इज ए वेरी बिग इशू दैट वी हैव टू एड्रेस एज ए यकीनियन फैमिली, यू एंड मी टुगेदर। ठीक है, यस 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 सर, यस सर, यस सर। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यार, अगर बैकलॉग क्रिएट हुआ तो उसका क्या कारण था, क्या मैं उसे ओवरकम कर पा रहा हूं, क्या मैं कर पाऊंगा, या सिर्फ मैं बातें ही करता रह जाऊंगा, मैं उसको पेपर पर, है ना, कथनी और करनी में फर्क होता है। ठीक है, आप बोलने में हैं और करने में नहीं है, देन इट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ इश्यूज। मुझे लगता है एक टीचर को इसको जरूर एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज जो आपको एक छोटा हुआ सा बच्चा एक एस्पिरेंट लग रहा है, अगले साल जून और जुलाई में जब रिजल्ट आएगा, जून में मोस्ट प्रॉब्ली, मई के एंड में, ठीक है, तब उसने एप्रन पहना होगा और लोग कहेंगे कि यही छोटा सा बच्चा जो था, ठीक है, अब उसे वो, है ना, डॉक्टर ही है जिनको भगवान की उपाधि दी जाती है, एंड यू विल बी एड्रेस्ड एज ए डॉक्टर। ठीक है, क्या किया जाए कि यार बैकलॉग क्रिएट ना हो। ठीक है, क्या किया जाए कि हमारा मोमेंटम बना रहे थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, मैं पर्सनली फील करता हूं, ठीक है, मैंने आई एम अ बिग फैन ऑफ ए टीवी सीरीज दैट इज नोन एज गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स में ना एक टीचर और एक स्टूडेंट की एक बड़ी शानदार कहानी है यार। ठीक है, एक एस्पेक्ट है उस कहानी का बड़ा शानदार है, एंड आई लव दैट एस्पेक्ट। जैसे आज आप नो वॉइस है ना, मतलब कि बहुत सारी चीजें नहीं जानते होंगे, नादान है, छोटे हैं, बट मैंने बोला एक साल बाद ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, यू विल बी ए फोर्स टू रेकन विद। ठीक है, इसी तरह से गेम ऑफ थ्रोन्स में भी एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, टीचर का नाम है सीरियो फेरेल और स्टूडेंट का नाम है आर्या स्टार्क। जब वो सीरीज स्टार्ट होती है ना, तब आर्या स्टार्क एक बहुत छोटी सी बच्ची होती है, लगभग 10 11 12 साल की। ठीक है, कोई भी उसे बहुत ज्यादा सीरियस लेता नहीं है। ठीक है, बस अपनी मस्ती करती रहती है। ठीक है, फिर उसके फादर जो है उसके लिए एक डिसीजन लेते हैं कि उसको स्वॉर्ड फाइटिंग के लिए उसको एक टीचर दिया जाता है। वो टीचर उसे धीरे 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 इतना ट्रेन कर देता है जब तक वो सीरीज एंड होती है। ठीक है, जब तक वो सीरीज एंड होती है, शी इज द फोर्स टू रेकन विद। ठीक है, बहुत सारे लोग जिन्होंने उसकी फैमिली को परेशान किया होता है, इवन उसके फैमिली के कुछ पर्सन्स की डेथ भी हो जाती है, वो उन सबका बदला लेती है। ठीक है, और वो टीचर और स्टूडेंट में एक बड़ी लाइन है, वो जो तकिया कलाम सा बन जाता है दोनों का, वो स्टूडेंट जो है आर्या स्टार्क को सिर्फ उसी बात को रिलीजियसली फॉलो करती है। एंड आई कोट सीरियो फेरेल हियर, उसमें वो कहता है कि देयर इज ओनली वन गॉड एंड द नेम ऑफ द गॉड इज डेथ। व्हेन द डेथ विल कम व्हाट विल यू से, है ना, सिर्फ एक ही भगवान है और उसका भगवान का नाम है मृत्यु। जब वो भगवान तुम्हारे पास आएगा तो तुम क्या कहोगे आर्या। ठीक है, आर्या एक ही लाइन में जवाब देती है, वो दो शब्द हैं आपके। ठीक है, दैट इज नॉट टुडे, आज नहीं, कहीं और, किसी और दिन सही। ठीक है, एंड आई बिलीव बैकलॉग को एड्रेस करने के लिए, ठीक है, मुझे लगता है कि आपको इससे कुछ सीखना चाहिए, दैट इज सीरियो फेरेल एंड दैट इज आर्या स्टार्क। देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड दैट द नेम ऑफ दैट फ्लॉ इज बैकलॉग। ठीक है, व्हाट डू वी से टू बैकलॉग? नॉट टुडे। यस, यू हर्ड इट राइट, नॉट टुडे। आज मैं बैकलॉग नहीं क्रिएट होने दूंगा यार, दुनिया इधर की उधर हो जाए। घर पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन अटेंड करेंगे, बट बैकलॉग नहीं होगा। अगर सुबह का फंक्शन है तो मैं आज रात को सारी क्लासेस कंप्लीट करूंगा, और अगर रात का फंक्शन है तो सुबह सारी क्लासेस लेके नोट्स बना के डीपीपी सॉल्व करके ही मैं उस फंक्शन में जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। आज मेरी तबीयत खराब है, स्टिल आई विल ट्राई कि यार मैं मेडिसिन लूं, अगर मेरे में इतनी हिम्मत है, मेडिसिन लेने के बाद भी मैं अपना बैकलॉग ना क्रिएट होने दूं। ये एक दिन का बैकलॉग क्रिएट हुआ ना, ये जो छोटा सा अभी लग रहा है ना, वो बहुत बड़ा पाइल अप हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। सो टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू कैन, एंड आई बिलीव प्रिंट आउट ले लीजिए इसका, इसको चिपकाइए अपने स्टडी टेबल के सामने, और जब भी बैकलॉग आएगा आप उसे क्या कहेंगे? दैट इज नॉट टुडे। ठीक है, आइए आइए आइए। ठीक है, यस, आज ही पता चल जाएगा, आज ही पता चल जाएगा कितने बच्चों ने क्लास शुरू करी होगी क्लास। ठीक है, आज सुबह से पहली क्लास ली होगी, दूसरी क्लास ली होगी, अब तीसरी क्लास है। जब तक एंड होने तक ये बच्चे टिक पाएंगे कि नहीं, ये इसी बात से पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, एंड द सेकंड पॉइंट इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है,
लिखा जरूर हुआ यार लैक ऑफ प्रैक्टिस, बट अकेली ये लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं है। जैसे कोई बच्चा कह सकता है कि यार सर मेरी ना तैयारी तो ठीक हो चुकी थी, बट जिस दिन मैं एग्जाम में गया उस दिन मुझे एंजाइटी होने लगी। प्रॉब्लम इज नॉट एंजाइटी, वो एंजाइटी नहीं है, वो टेंशन नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि वो एंजाइटी किस कारण हुई। वो कारण ये भी हो सकता है, वो कारण ये भी हो सकता है कि सर मैंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया था, बट हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में मैंने उतना एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस नहीं किए थे, इसी कारण वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। और वो जो कॉन्फिडेंस नहीं था, देखो दुनिया को कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, ठीक है, बट जब खुद में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता तब आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी या टेंशन या इस तरह की चार चीजें जो है उनका सामना करना पड़ता है। सो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है यार कि लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस किए थे उसको ज्यादा करना है। मेरे 4 चैप्टर वीक थे, उनके ऊपर ज्यादा काम करना है, ठीक है। समहाउ डिसिप्लिन एंड बैकलॉग आर रिलेटेड टू ईच अदर। आप क्लास को रिलीजियसली फॉलो करेंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, क्लासेस जो रोज की आपकी 3 होनी है वो होंगी ही होंगी, ठीक है। उनके नोट्स बनाए ही बनाए जाएंगे, उनकी डीपीपी सॉल्व करेंगे ही करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद कोई काम करना है, ठीक है। डिसिप्लिन कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बट एक बार अगर ठान लोगे तब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। जब तक अपने अंदर विश्वास नहीं रखोगे ना कि यार मैं कर सकता हूं, तब तक आप कर पाओगे। और अगर यही सोच लोगे कि यार मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर पाओगे। इतना कोई टफ एग्जाम नहीं है यार, इतना कोई टफ एग्जाम नहीं है, और इतनी ही कोई बड़ी बात नहीं है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करना यानी कि पढ़ना, और इस एग्जाम को टीच करना, दोनों ही बहुत छोटी बातें हैं। दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम है जो लाइफ में आप आगे जाके करोगे। नीट एग्जाम उसका एक हिस्सा जरूर होगा, बट आई वुडंट से कि ये लाइफ का सबसे बड़ा आपका चैलेंज होगा या लाइफ की ये सबसे बड़ी आपकी विक्ट्री होगी। इससे बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हो आप नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट, लेस नंबर ऑफ टेस्ट गिवन, है ना। बच्चा नोट्स बना लेता है, डीपीपी सॉल्व कर लेता है, ठीक है। एंड जब टेस्ट देने की बारी आ जाती है, अरे नहीं यार ये वाला टेस्ट नहीं दूंगा, मैं नेक्स्ट वीक जो है वो टेस्ट दूंगा। या ये बैकलॉग से भी रिलेट कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए कि हाँ यार मेरा बैकलॉग है तो मैंने वो सिलेबस ही नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली मैं टेस्ट नहीं दूंगा, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। और अगर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, वो लास्ट में जाके, नेक्स्ट में के फर्स्ट संडे में जाके वो एंजाइटी, वो टेंशन में रिजल्ट होगा, ठीक है। सो मेक श्योर करिए ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कहेंगे कि सर हमारा अब की बार क्या हो गया था, हेल्थ इशू। इट्स ए जेन्युइन कंसर्न, आई कैन फील फॉर यू अगर ऐसा कुछ हो गया था, क्योंकि किसी बच्चे के साथ हो भी सकता है यार, एग्जाम से 2 दिन 10 दिन पहले कुछ भी ऐसा हो जाए, दैट इज हेल्थ इशू हो जाए, या प्रोलॉन्ग्ड इलनेस भी हो सकती है किसी को। प्लीज मेक श्योर बैच को परचेज करने से पहले आप अपने उस हेल्थ इशू को एड्रेस करें, ठीक है। आपकी हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आपकी फैमिली में आप अपने पेरेंट्स को पूछोगे कि क्या नीट क्वालिफाइड चाहिए या हमारा बच्चा जो वो बेस्ट ऑफ हेल्थ में चाहिए, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, दे विल चूज दिस वन एंड यू शुड आल्सो चूज दैट वन। अगर आपका कोई हेल्थ इशू रहा है, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है, खासकर कोई पिछले साल काफी चीजें परेशान किया, पहले उसको ठीक कराइए। आपकी सेहत अच्छी होगी, फिजिकली एंड मेंटली आप फिट होंगे, आप अपना बेस्ट देंगे। नीट क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, बच्ची बोल भी रही है सर मैं इस साल हॉस्पिटल में थी, बेटा गेट वेल सून। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है अच्छी बात है, नहीं तो हम आपके लिए प्रे करेंगे। नेक्स्ट, दिस इज अ डाइसी टॉपिक यार, लेस सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। आई डोंट नो, देयर आर क्या बोले कि 2 सेट ऑफ पेरेंट्स जो हैं वो हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है। मैं जानता हूं कि एज ए पेरेंट आई एम गिविंग माई बेस्ट टू माई चिल्ड्रन, तो ऑब्वियसली जो पेरेंट्स देख रहे होंगे वो भी अपना बेस्ट दे रहे होंगे, ठीक है। बट फिर भी फैमिली का सपोर्ट एक ऐसा होता है जो वंडर क्रिएट कर सकता है। अगर आप अपने बच्चे को बैकअप करें ना यार, तुम कर लोगे। हाँ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा उनको ट्रैक पर लाने की भी जरूरत है। सिर्फ प्यार से बात करके ही सारा काम नहीं चल सकता। अगर बच्चा कहीं पे डेविएट हो, थोड़ा सा उसको प्यार से मनाइए। अगर मान सकता है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो प्यार, जो प्यार काम कर सकता है वो तकरार नहीं कर सकती कभी ना कभी, ठीक है। बट अगर वो नहीं मानता है तो कहीं ना कहीं उसको राइट ट्रैक पे लाने के लिए अगर कभी अनफॉर्चुनेटली डांटना भी पड़े तो आप डांटिए, आपका राइट है। और ये बच्चों को भी समझना चाहिए, ठीक है, कि फैमिली से सपोर्ट लेना ही नहीं है, फैमिली को सपोर्ट देना भी है। अगर कोई घर में अगर कोई आपको डांट रहा है तो आपके भले के लिए डांट रहा है, उसका कुछ नहीं जाता है ना, इसमें तेरा घाटा। तो ये आपको समझना पड़ेगा और पेरेंट्स को भी ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी पेरेंट्स को भी कि यार इनको बैकअप तो देना पड़ेगा, इनको ये बोलना पड़ेगा बस तू अपना बेस्ट एफर्ट दे, तुम अपना बेस्ट एफर्ट दो बेटा बेटी, ठीक है, हम तुम्हारे साथ है, रिजल्ट कुछ भी हो। ये जो लास्ट लाइन है ना कि आप अपना बेस्ट एफर्ट दो, कुछ भी रिजल्ट होगा हम संभाल लेंगे, ठीक है, ये बच्चे को अपना 100% नहीं 100 आई वुड से 10% देने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। और बच्चा मेहनत भी करता है। और ऐसे सैकड़ों हजारों एग्जांपल मैं आप लोगों को बता सकता हूं जिसमें फैमिली के सपोर्ट के कारण बच्चा दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों कोई 2 बच्चे हैं, दोनों का आईक्यू सेम है, प्रिपेयर सेम कर रहे हैं, बट जो फैमिली का सपोर्ट है एक बच्चे के पास है, दूसरे बच्चे के पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। वो बच्चा पढ़ने की कोशिश करता है, उसको डिमोटिवेट किया जाता है, तू बन जाएगा डॉक्टर, तू कर लेगा, तू कर लेगी, ठीक है।
अरे नहीं हुआ तो अगले साल तेरी शादी करा देंगे, इस तरह की बातें प्लीज ना करें, ठीक है। बच्चों को सपोर्ट करिए, ये आप ही के लिए है ना। यस, यू हर्ड इट राइट। कई बच्चों के सपने हैं और कई इसमें पेरेंट्स के सपने हैं। जब पेरेंट्स का सपना पूरा नहीं हो पाता ना, तो उसको कंप्लीट करने के लिए वो अपनी पूरी एक जनरेशन का वेट करते हैं। अपनी बच्चों की आंखों में वो सपने देखते भी हैं और उनको रियलाइज भी करते हैं। कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका सपना होगा, ड्रीम होगा, डॉक्टर बनना है, बनना है, बनना है, एमबीबीएस करनी है, करनी है, करनी है। और कई बच्चे पेयर प्रेशर में भी कर रहे होंगे कि मेरे मम्मी ने बोला था, पापा ने बोला ना, भैया ने बोला था, दीदी ने बोला था, या मेरे बड़े भैया दीदी डॉक्टर है, इस कारण मुझे भी लगा दिया, ठीक है। तो अगर वो फिर भी अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं ना, तो इसमें वो आपका सपना भी पूरा कर रहे हैं, सिर्फ अपना सपना ही नहीं। तो आपका सपोर्ट करना उनका आपका कर्तव्य है, आपको करना चाहिए, ठीक है। पैम्पर करके रखिए यार अपने चाइल्ड को ना पूरा का पूरा साल, ठीक है, कि बस तू पढ़, हम बैठे हैं, कोई नहीं कहेगा तेरे को कि जा बाहर से कोई सामान लेके आ, जा तू कमा के आ, ठीक है, हम बैठे हैं, तू बता तुझे क्या चाहिए। और बच्चे का भी फर्ज बनता है कि अगर इतना सपोर्ट मिल रहा है तो ही और शी शुड एक्सीड द लिमिट्स विच ही हैज एंड ब्रेक डाउन द बाउंड्री, ठीक है, एंड शानदार रिजल्ट आएगा यार, ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज नो गाइडेंस। आई थिंक कभी कभी क्या होता है, बस पढ़ रहे होते हैं यार हम ना, कोई किताब मिली, कोई नोट्स मिल गए, किसी टॉपर के नोट्स मिल गए, पकड़े और बस उसको पढ़ना शुरू कर दिया। फिर 4 महीने बाद किसी ने बताया अरे यार वो वाले नोट्स अच्छे नहीं है, ये वाले नोट्स अच्छे हैं, फिर हमने वो पढ़ना शुरू कर दिया, एंड दैट इज ए डिजास्टर। आई बिलीव आप एक किताब, एक मॉड्यूल, एक नोट्स को अगर आप 4 बार, 10 बार, 20 बार रिवाइज कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। दैट इज फॉर श्योर, एज कंपेयर टू 20 अलग अलग नोट्स, 20 अलग अलग टीचर्स, 20 अलग अलग टॉपर्स, उनके नोट्स पढ़ के आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो गाइडेंस इज वन थिंग विच प्लेज ए बिग रोल। एंड गाइडेंस में ना, ये मेरी लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा, गाइडेंस में ना अपने साथ जो आपके दोस्त यार है ना, उनकी कम सुन के एक्सपर्ट्स की सुनिए। फिजिक्स का टीचर क्या कह रहा है उसकी बात सुनिए, बॉटनी के टीचर क्या कह रहे हैं उनकी बात सुनिए, जूलॉजी के टीचर क्या कह रहे हैं उनकी बात सुनिए, केमिस्ट्री के टीचर्स क्या कह रहे हैं उनकी बात सुनिए। उनको सालों का एक्सपीरियंस है ना यार। मेरा दोस्त जो हो सकता है उसको बहुत कम एक्सपीरियंस हो सकता है उसके लिए ये नोट्स ना अच्छे हो, वो नोट्स अच्छे हो, ये किताब ना अच्छी हो, वो किताब ना अच्छी हो, ठीक है। बट आपके लिए बेस्ट क्या है वो आपका टीचर ही जानता है, ठीक है। तो बात उनकी सुनिए जिन्होंने सालों साल पढ़ाया है। हमने अपनी लाइफ का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो टीचिंग में व्यतीत किया ना, ठीक है। 2 दशक हो गए पढ़ाते हुए, 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो हमें ज्यादा पता होगा ना कि यार कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। बहुत बार ऐसी बातें आपने सुनी होंगी, चाहे सीबीएसई एग्जाम में, चाहे नीट में, चाहे जेई मेन में, या किसी और एग्जाम में भी, ठीक है, कि पेपर ना इस वाली किताब से आया, इस वाले नोट से आया, इस वाली जगह से आया। सच्चाई ये है कि पेपर हर एक किताब से आता है, हर एक नोट से आता है, हर एक जगह से आता है, बट करने वाले कुछ नाम मात्र ही लोग होते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर करिए कि आप इन चीजों को फॉलो करें। ये जो अभी के 15-20 मिनट लगाए